हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज मार्कशीट अपनी अपनी सबने देखी। कुछ कुछ सबने अपना देखा होगा, चाहे वो सेलेक्ट हुए हो नहीं सेलेक्ट हुए हो, लेकिन सबने अपनी गलतियां याद करी होंगी आज के नंबर्स देखने के बाद से। अब कुछ कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास जो मार्कशीट आई, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ दिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए भी। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा लेसन है। इट्स जस्ट अ लेसन ऑफ लक एंड मेहनत। नाउ एक स्टूडेंट, इसको एक बार देखते हैं। तो इनका 121 नंबर आ रहे थे जीएस पेपर वन में। फिर इनके जो सी सैट में 65 मार्क्स आ गए। 200 में से जो 33% का हमें कट ऑफ चाहिए होता है, दैट इज 66.66, वो नहीं आए। नॉट क्वालिफाइड फॉर मेंस। इधर ऐसे ही ये बच्चे, इनको देखो आप, इनको 87 मार्क्स आए थे जीएस पेपर वन में और 61 आए थे सी सैट में। अगेन नॉट क्वालिफाइड। तो ये हुए एक तरह के बच्चे। एक तरह के बच्चे ये हैं जिन जो बहुत ही क्लोज आए, इंजीनियर थे ये। अब इनको जीएस पेपर वन में आए 72.73, कट ऑफ वाज 75। और सी सैट में जहां पे इनका हाथ अच्छा था, जहां पे इन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया, 68। उनसे भी अच्छे बच्चे ये, एक और इंजीनियर, 94 मार्क्स लाए सी सैट में, और जो जीएस पेपर वन था उसमें 70 नंबर रह गए। अगेन नॉट एट ऑल क्लियर। अब एक बच्चे यहां पे जिनके नंबर आए 84 जीएस वन में और 60 नंबर सी सैट में, अगेन नॉट क्वालिफाइड। फिर इधर एक बच्चे, अब इनका आप लक देखो। 75 कट ऑफ थी, 78 नंबर आए जीएस पेपर और जो सी सैट में 66.68। कितने क्लोजली इन्होंने अपना मेंस का ये तो अपने मेंस के रिजल्ट में अपना नाम पाया। एकदम जिसे कहते हैं बिल्कुल टक से छू के बस ये आगे आगे निकल आए। नाउ कम्स द बिगेस्ट। कट ऑफ थी 75 और सी सैट 87.5। नहीं हुआ, नहीं आया। नॉट क्वालिफाइड फॉर द सिविल सर्विसेज मेंस। अगेन एक और बच्चा जिनके मेंस की मार्कशीट जब हम देख रहे थे, जो मेंस की रिटर्न की कट ऑफ थी वो थी 741। 740 मार्क्स लाए ये मेंस में, और एक नंबर से ये इंटरव्यू के लिए अपेयर नहीं हो पाए। एक एक नंबर की यहाँ मेहनत, यहाँ पे अहमियत दिखती है। एक एक नंबर की यहाँ पे हैसियत दिखती है। अब उस बच्चे से पूछिए जिसका पूरा एक साल उन्होंने लगाया, और खाली एक नंबर की वजह से, एक मार्क की वजह से, अब उनको वो पूरा साल वापस से एक बार दोहराना पड़ रहा है। जो गलतियां हुई होंगी, गलतियां नहीं भी हुई होंगी, बस अनलकी रह गए कई बार। तो ये एक स्टूडेंट थे, 2022 में इनका 707 आया था टोटल स्कोर, और 2023 में इनका 902 आया था टोटल स्कोर। अब जो इनका पर्सनालिटी टेस्ट था 155, उसमें इनके 155 मार्क्स आए थे, 155 मार्क्स, जिसकी वजह से इनका जो है नंबर, इनका जो है नाम नहीं आया होली पीडीएफ में, और ही कुड नॉट मेक इट। 2023 का नॉट रिकमेंडेड। यही बात एम्फेसाइज करनी थी मुझे, कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जब हम इतना ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, तब हमें बस ये देखना है कि अगर लक हमको किसी तरीके से फेवर नहीं कर रहा है, बस एक बार देख लो अपना कि ठीक है चलो यहां पर लगी हुई कोई बात नहीं, बट दिस शुड नॉट स्टॉप यू। ये इसलिए आप ये मत सोचना कि अरे जब इतने नंबर से हम रह जा रहे हैं तो क्या ही फायदा है मेहनत करने का। दिस कैन नॉट, दिस शुड नॉट स्टॉप यू, मस्ट नॉट स्टॉप यू किसी भी हाल में अपने पैशन को, अपने मेहनत को आगे और परस्यू करने का, और अपने आप को बेहतर करने का। एक चलते हैं आगे, कुछ जो मार्कशीट आई थी, अब जो रिजल्ट आया है, इसमें एक एक शख्स है जिनकी रैंक आई है 489 लगभग। नाउ इनको देखते हैं एक बार। हाँ, हर्षवर्धन पांडे जी। अब इनका जो मेंस में स्कोर आया है 807, ठीक है। जो इंटरव्यू में इनके मार्क्स आए हैं 146। अब इन्होंने मेंस में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, और इनको और इनको रैंक आ गई 489, ठीक है। काफी कुछ हुआ, समझ में आ गया कि इन्होंने रिटर्न तो अपना मेंस में इन्होंने काफी मेहनत करी होगी। 2 साल 3 साल अच्छे से आंसर राइटिंग लिखी होगी, खूब प्रैक्टिस करी होगी, गाइडेंस मिली होगी, अपने फीडबैक पे काम किया होगा, तभी जाके इनको इंटरव्यू में भले ही अगर नंबर कम भी मिले हैं, तब भी इन्होंने उसका भरपाई, उसका कॉम्पेंसेशन मेन से कर लिया। कई लोगों के ऐसे ऐसे मार्क्स आए हैं जिनके 900 मार्क्स अभी हमने ऊपर देखे थे, पर लेकिन उनके इंटरव्यू में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, ठीक है, हो सकता है आपका कोई एक सूट आपका कमजोर होगा, कोई दूसरा सूट तो आपका स्ट्रांग होगा, वहां पे आप मेहनत कर सकते हैं।
अगर कोई अपने मानता है कि भैया मैं ऐसे में वीक हूँ या मैं कहीं और किसी जगह पे और वीक हूँ, तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, वीक हर आदमी यहाँ परफेक्ट नहीं हो सकता है। आप मेहनत कर सकते हो, आप अपने लिए ये सोच सकते हो कि हाँ ठीक है, मुझे एक चीज़ पे और फोकस कर लेना है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो राइटिंग हो। अब वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, जो आप कुछ भी ले सकते हो उसको। हो सकता है आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हो सकता है आप याद बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। कईयों की प्रॉब्लम ये भी होती है कि इतना सारा ज्ञान ले लिया, भाई इतना काफी कुछ पढ़ लिया, पर उसको हम लिख नहीं पा रहे हैं। ये पैराडॉक्स है इस एग्जाम का जिसे कहते हैं, ये एक दुर्भाग्य भी कह लो इस एग्जाम का, एक ये बहुत ही क्रूएल जोक भी है कि हम इतनी ज्यादा पढ़ाई करते हैं, इतना सब कुछ जानने लग जाते हैं, और हमको उसको लिखना होता है 150 से 250 वर्ड्स में। अब ये जो 250 वर्ड्स के अंदर अंदर आपको सारा अपना ज्ञान उसमें लिख के देना है, और सिंपल लैंग्वेज में लिख के देना है, बहुत ज्यादा एकदम फैंसी इलेबोरेट लैंग्वेज में ना लिख देना है कि भैया एग्जामिनर कहे क्या पढ़ रहा हूं मैं, क्या है ये। यहाँ पे आपको ऐसे में अपने टॉपिक से ज्यादा इतर भी नहीं जाना होता है, लेकिन टॉपिक के अराउंड काफी ज्यादा आपको कोटेशन, फ्रेजेस, किस्से, कहानियां, केस स्टडी आपको लिखनी होती है। तो काफी है इसमें, ठीक है। अब ये सब चैलेंजेस हैं, चैलेंज ये भी है, ये एक चैलेंज तो नहीं है, अब इसको क्या बोला जाए कि ठीक है, अब एक नंबर से अगर कट ऑफ रह गई तो रह गई, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इट्स लाइफ, ठीक है, होता है। मैं पहले भी कहा था आपको, जब उस दिन हम सेशन में बात कर रहे थे कि जब आप एक सोशल स्पेस में, एक सामाजिक परिवेश में, जब किसी एक रेस में लगे होते हो, एक परस्यूट में होते हो आप, तो जाहिर बात है कि कुछ लोग होंगे जो टॉप पे पहुंचेंगे और कुछ लोग होंगे जो वेरी बॉटम में रह जाएंगे। अब जहां पे इस बॉटम को हम निर्धारित करते हैं, लाइन कहाँ है कि इस लाइन के ऊपर टॉपर, इस लाइन के नीचे जो है वो अनसिलेक्टेड लोग हैं। तो इस लाइन के पास जो जो लोग होंगे वो खुद को सोचेंगे कि हम या तो अनलकी हैं, या हमारी मेहनत पूरी थी लेकिन बस किसी वजह से हम भाई अब रेखा के उस तरफ नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, ठीक है, इस बार नहीं जा पाए, अगली बार जाएंगे। इन शख्स को आप देख ही रहे हो, इन्होंने 2022 में भी काफी अटेम्प्ट अच्छा किया था, 707 नंबर आए थे इनके, और 2023 में तो हमें पता है टोटल इनका 902 आया है, 747। मतलब इन्होंने जो रिटन में जो इनका जो इनका स्कोर था अराउंड उतना ही बराबर रहा, और रिटन में इंप्रूवमेंट इनका कुल मिला के 7 मार्क्स का रहा है। क्या इनको और ज्यादा इंप्रूव करना चाहिए था अपना ये रिजल्ट देख के? यस, एब्सोल्युटली यस। यहां पे इनको चाहिए था कि अगर मेरे पिछले साल जो मेरे नंबर आ रहे हैं, चाहे जीएस 1 में अगर मेरे 88 नंबर आ रहे हैं, 200 में से 88, देन जरूरी है कि मैं इस पे दोबारा चर्चा करूं। फिर जीएस 2 में पॉलिटी में जहां पे हम आईआर पढ़ते हैं, यहां पे इनके 86 मार्क्स आ रहे हैं। दिस मीन्स कि यहाँ पे काम करने की जरूरत है, और हो सकता था यहाँ पे काम। जीएस 3 में 72 नंबर और भी कम, जीएस 4 में 75 नंबर। तो जाहिर बात है, अच्छा इनका ऑप्शनल 130 नंबर और 134 नंबर, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, तो ये यहाँ पे इंप्रूवमेंट का स्कोप तो था। 740 707 से लेके 747, ठीक है, 40 नंबर का इन्होंने डिफरेंस यहाँ पे एक्यूमुलेट किया। क्या ये सफिशिएंट रहा? नहीं रहा, तो भी नहीं रहा। अब एक चीज और बात करते हैं, जो ये शख्स हैं जिन्होंने इतना ज्यादा मेहनत करी और इतने क्लोज आके अभी एक नंबर से रह गए, तो मैं चाहूंगा एक बार इनकी जो मार्कशीट है, चाहे वो 82, 98, 78, और हमारे पेपर 1, पेपर 2, जितने सारे हमारे ये सब पेपर्स हैं, इसमें अगर वो चाहें तो इम्प्रूवमेंट यहाँ कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पे काफ़ी जगह है, यहाँ पे काफ़ी जगह है एसए में सुधार के लिए। अब जाहिर बात है, अगर कोई एसए में 125, 130, 140 ला रहा है, देन दैट मीन्स कि एसए में काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है। हो सकता है कोई कोई 160 भी ले आए भाई एसए में, कोई कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है। अब आजकल जो अभी आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे कि आदित्य जी का जो एसए का कॉपी सर्कुलेट हो रही है, इन्होंने जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, अब आगे पता चला है कि वो उनका ऐसे है भी नहीं। तो जो ऐसे जो सर्कुलेट हो रहा है वो उनके नाम सर्कुलेट हो रहा है कि हाँ ये जो आदित्य जी ने जो ऐसे लिखा है वो ऐसा था, वो उनका था भी नहीं। अब यही एक प्रॉब्लम है सोशल मीडिया में, जब हम देखना शुरू करते हैं कि कैसे कैसे टॉपर्स के जो मार्कशीट होती हैं, जो आंसर कॉपी होती हैं, उसमें कितना ज़्यादा, जैसे कहते हैं, फेरबदल हो सकता है, कितना ज़्यादा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब ठीक है, कोई बात नहीं, अब हमें नहीं पता है कि इन्होंने कितना अच्छा आंसर लिखा होगा। हमें ये पता है कि हम कितना अच्छा आंसर लिख सकते हैं अगर हमें पुराने आंसर पे फीडबैक मिल जाए तो। इसी पॉइंट के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, ताकि बस आपको मुझे बस ये बताना था कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं, और ये लोग हार नहीं मान रहे हैं, ये लोग अभी झुक नहीं रहे हैं। इन्होंने कहा कि सर कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं आया नहीं आया, अगली बार आ जाएगा। सो मोराल डाउन नहीं करना है किसी भी हाल में, अपने आप को कमजोर नहीं सोचना है कि अरे यार हमसे नहीं हो पा रहा, हम छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे, ये करेंगे, अगला कुछ और सोचेंगे, अब अगली बार देखेंगे, अगले से अगले साल देखेंगे। नहीं, अपना इनका मोराल बूस्टअप है। सोचो, सी सेट में 87 मार्क्स आ रहे हैं यार,
ये ये अभी अगर कोई बैंकिंग का, रेलवे का, एसएससी का कोई एग्जाम दें तो उनके लिए आसान है, केक वॉक है, ठीक है। जीएस पेपर वन ऑलमोस्ट ही इज देयर, ओनली अगर एक क्वेश्चन का अगर कहीं पे फेरबदल हो गया होता या एक क्वेश्चन इन्होंने गलत वाला अटेम्प्ट नहीं किया होता तो आज ये लिख रहे होते मेंस पर, ठीक है चलो कोई बात नहीं, इस साल फिर लिखेंगे वो। अब इसी होप के साथ, ऑप्टिमिस्टिक अपने नेचर के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। आगे की मेहनत के लिए अभी 16 जून अभी हमारा टाइम आ रहा है, अभी भी समय बहुत है, कोई बात नहीं, अपने सारे औजार पहने करेंगे, अच्छे से आंसर लिखेंगे, अच्छे से अपने सारा रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट अभी भी अवेलेबल हैं, आप दे सकते हो ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, जहां भी आपको देना हो, जैसे भी आपको देना हो। रजिस्ट्रेशन लिंक लगी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप अपनी सारी धार पैनी करो, कोई बात नहीं, तब भी नहीं होगा, देखा जाएगा आगे, कोई बात नहीं, फिर तो वो देगा जो वो चाह रहा है, तो ठीक है। इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। कोई और डाउट हो, कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई डाउट हो, वी आर देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू। एंड सेफ एंड बी सेफ, कीप स्टडिंग, गुड लक।